Good morning, students. Myself Hital Chauhan from Anand Institute, शिवगंज। आज आपके सामने मैं यूज़ ऑफ आई, वी, यू, शी, ही, इट एंड दे ओके इनका यूज़ करना मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कब किसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले है शी एंड आई, ब्रैकेट में दिया है शी एंड आई। हैव टू कैच द बस, तो हैव है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैव। तो बच्चों जब भी हैव और हैज़, जैसे कि मैंने बताया तुमको, है ना, ये दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। जैसे हैव के साथ हमेशा क्या लगेगा, आई। यदि यहाँ पर हैज़ होता तो यहाँ पे शी आता या ही आता या इट आता, ओके। लेकिन उसके अलावा ही, शी, इट के अलावा कुछ भी होगा यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ओके। तो उनके साथ हमेशा क्या आएगा, हैव। तो यहाँ आएगा आई, इसके साथ क्या लगेगा, आई हैव टू कैच द बस। क्योंकि यहाँ पर हैव है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई। दिस इज द हाउस वेयर शी एंड वी। इसमें से ऑप्शन आपको सर्च करके आपको लिखना है। तो दिस इज द हाउस वेयर लिव, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस। सबसे पहले सेंटेंस को समझना है हमको, क्या दिया हुआ है, दिस। दिस मतलब क्या, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दिस मतलब एक चीज़ के लिए होता है ना यूज़। तो यहाँ पे दिया है दिस, मतलब वन ऑब्जेक्ट है, वन पर्सन है ना। तो इसलिए यहाँ पे शी एंड वी है। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखोगे, वी कहाँ लगता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या पर्सन होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर वन थिंग के लिए बताया हुआ है ना, दिस इज है, ये सिंगुलर वर्ड में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। क्या आएगा, शी मीन्स वन पर्सन है ना, एक ही लड़की है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शी। तो दिस इज द हाउस वेयर शी लिव, ओके। देन आफ्टर इट और दे इज नियर द पार्क। अब ये पूरा सेंटेंस एक ही है, ये पूरा सेंटेंस एक ही है। तो जब हमको यहाँ पर बताया दिस इज द हाउस वेयर शी लिव्स, ओके, उसके बाद है इट एंड दे इज नियर द पार्क। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, हाउस के बारे में। किसके बारे में, हाउस के बारे में। दिस इज द हाउस, यह घर है, वेयर शी लिव, जहाँ वो रहती है। तो किसके लिए, या इट किसके लिए, ये इट और दे किसके लिए बताया गया है, हाउस के लिए। तो हमको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है उसके ऊपर टिक करना है। तो दिस इज द हाउस, तो यहाँ पे किसके लिए, इज नियर द पार्क। नियर द पार्क क्या है, हाउस है, तो हाउस क्या है, थिंग है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, इट। क्या लगेगा, इट। उसके बाद है ऋषि वेंट टू द टॉय शॉप। ऋषि वेंट टू द टॉय शॉप, ऋषि कहाँ गया, खिलौनों की दुकान पर, टॉय शॉप पर। इट या ही बॉट अ टॉय कार। ये कौन है, ऋषि, लड़का है, ऋषि कौन है, बॉय है। तो बॉय के लिए इट आएगा कि ही आएगा, तो उसके लिए आपको हमेशा क्लियर है चीज़ कि ही। गर्ल हो तो शी आता है और बॉय के लिए क्या आता है, ही, है ना। और कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है या तो फिर एनिमल होता है, उनमें उन दोनों के लिए किसका यूज़ होता है, इट का। तो यहाँ पे ऋषि है, तो ऋषि क्या है, पर्सन है, और वो कौन है, बॉय है। तो बॉय के लिए क्या आएगा, ही, तो ही बॉट अ टॉय कार। साक्षी वेंट टू द कुतुब मीनार। साक्षी कहाँ गई है, कुतुब मीनार। और ही
और शी और ही लाइक्ड इट एंड टुक सम फोटोज। और साक्षी कौन है? गर्ल है। ओके, साक्षी है गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या बताया टीचर ने आपको? शी। क्या आता है? शी लाइक्ड इट एंड टुक सम फोटोज। देन आफ्टर, शी ब्रॉट अ रोज फॉर हर मदर। ओके, शी ब्रॉट अ रोज फॉर हर मदर। रोज किसके लिए लेके गई है? अपनी मदर के लिए। तो इट एंड दे वाज ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल है? किसके बारे में बात चल रही है? रोज। किसके बारे में बात चल रही है? रोज। शी ब्रॉट अ रोज, वो क्या लेके गई अपनी मदर के लिए? रोज। ओके, तो रोज लेके गई है, तो रोज क्या है? क्या है वो? कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए उसके लिए क्या लगेगा? इट। क्या लगेगा? इट। इट वाज ब्यूटीफुल। आपको क्लियर हो रहा है? जैसे कि ये रोज है, रोज कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन नहीं है, या कोई मतलब लिविंग थिंग्स नहीं है, इसलिए रोज एक ऑब्जेक्ट है, इस वजह से उसके साथ क्या लगेगा? इट। तो शी ब्रॉट अ रोज फॉर हर मदर, इट वॉज ब्यूटीफुल। अभी मैं आपके सामने और एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ मैं, कि जो भी टीचर ये बोर्ड पे करवा रही है, बार बार बोल भी रही हूँ, और अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो भी आपको ये सब कुछ कॉपी में नोट डाउन करना ही है, कंपलसरी है। ध्यान रखें, ये जो भी करवाया है ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जो भी होमवर्क मैं देती हूँ वो भी आपको कंपलसरी करना है। ओके, तो ये भी नोटबुक में नोट डाउन करोगे सभी। और दूसरे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको और कुछ समझा रही हूँ। तो अब ये आपके सामने कुछ मैंने लिखा हुआ है, ब्लैंक छोड़िए, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इन सब का यूज़ किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले है, अदिति हैज़ अ पेट डॉग। अदिति के पास क्या है? एक पालतू कुत्ता है ना। हैज़ अ बशी टेल। हैज़ अ बशी टेल किसकी है? डॉग की। किसकी है? डॉग की। तो इसके लिए क्या आएगा? इट, क्योंकि क्या है? डॉग क्या है? एनिमल है, तो एनिमल के लिए किसका यूज़ होता है? मैंने जैसे पहले भी बताया, इट का। ओके, तो अदिति हैज़ अ पेट डॉग, इट हैज़ अ बशी टेल। अदिति के पास पालतू कुत्ता है जिसकी पूंछ कैसी है? बशी है, तो इट आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? इट। फिर ब्लैंक्स है, लव्स हर डॉग। वो डॉग से प्यार करती है। कौन करती है? अदिति। ओके, अदिति के लिए ये सेंटेंस बताया गया है। तो अदिति कौन है? गर्ल है। तो बार बार हम अदिति तो नहीं लिख सकते ना, तो अदिति कौन है? गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या लगता है? शी लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी। शी लव्स हर डॉग, वह अपने कुत्ते से प्यार करती है। फिर उसके बाद है, हर ब्रदर हीरा। ओके, हर किसके लिए यूज हुआ है? अदिति के लिए। ओके, जैसे अदिति के लिए, अदिति लड़की है एक, इसलिए उसके लिए शी यूज हुआ है, मतलब वह। ओके, और उसके लिए मतलब हर। शी का क्या हो जाता है? हर। ओके, तो हर ब्रदर, उसका जो भाई है हीरा, उसका नाम क्या है? हीरा। आल्सो प्लेज विथ, फिर ब्लैंक्स है। तो हीरा किसके साथ खेलने के लिए बता रहे हैं? बात इसमें बता रहे हैं। तो हर ब्रदर हीरा आल्सो प्लेज विथ, किसके साथ खेलता है वो? डॉग के साथ। डॉग कौन है? एनिमल है। ओके, तो एनिमल के लिए यहाँ पे वापस किसका यूज होगा? इट। तो हर ब्रदर हीरा आल्सो प्लेज विथ इट। ओके, थ्रोज द बॉल एंड द डॉग ब्रिंग्स इट। कौन फेंकता है बॉल को? हीरा। तो हीरा की जगह हीरा कौन है? बॉय है, बॉय के लिए क्या आएगा? ही। किसका यूज होगा? ही का। तो ही थ्रोज द बॉल एंड द डॉग ब्रिंग्स इट। जैसे हीरा बॉल थ्रो करता है और उस बॉल को डॉग जो है वो वापस उसको लेकर आता है। अब है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे।
इट इज़ माई बर्थडे टुडे, मेरा आज जन्मदिन है। मदर बेक्ड अ केक, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या बनाया है, केक बनाई है। कट द केक, किसने केक काटी। इट इज़ माई बर्थडे, क्या है यहाँ पर, किसका बर्थडे है, माई मतलब मेरा, मेरा तो मैं मतलब मेरे के लिए क्या आएगा, मदर बेक्ड अ केक, और किसने केक काटी, मैंने, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई कट द केक तो नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे आएगा आई, क्या आएगा, आई कट द केक, आल्सो गिव मी अ न्यू टॉय, किसने टॉय दिया, नया खिलौना किसने दिया, तो यहाँ पे किसका नाम आ रहा था, मदर, क्यों, मदर ने केक बनाई और उसी ने मुझे एक नया खिलौना दिया, तो मदर कौन है, विमेन। ओके, तो वुमेन के लिए क्या आता है, वुमेन भी एक फीमेल है ना, फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या लगेगा, शी, तो यहाँ पे मदर है तो मदर के लिए वापस यहाँ क्या आएगा, शी आल्सो गेव मी अ न्यू टॉय। फादर हग्ड मी, पापा ने मुझे गले लगा दिया। गेव मी ए न्यू पेंसिल बॉक्स, किसने दिया पेंसिल बॉक्स, अब आपको पता होना चाहिए। ओके, न्यू पेंसिल बॉक्स किसने दिया, यहाँ पे किसका नाम आ रहा था, फादर, फादर कौन है, मेल है ना, मेल जेंडर है, तो फादर के लिए क्या आएगा, ही, क्या लगेगा यहाँ पे, ही गेव मी अ न्यू पेंसिल बॉक्स, उन्होंने मुझे एक नया पेंसिल बॉक्स दिया। बोथ लव मी मतलब क्या होता है, किसके लिए बताया गया, दोनों मुझसे प्यार करते हैं, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों के लिए इसका यूज़ हो रखा है, बोथ मीन्स दोनों, है ना, तो दोनों के लिए, तो दोनों कौन है, मदर एंड फादर, तो मदर एंड फादर एक से ज़्यादा हो गए, दो हो गए। ओके, तो उन दोनों के लिए यहाँ पे आएगा दे, क्या लगेगा, दे बोथ लव मी, वह दोनों मुझसे प्यार करते हैं। मेक अ हैप्पी फैमिली, तो सब मिल गए तो क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गए तो हम हो गया, तो हम के लिए क्या होगा, वी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी, मतलब वी में हम सब आ गए, अदिति भी आ गई, मदर, फादर, हीरा सभी अंदर आ जाते हैं, तो फैमिली तभी बनती है ना, सभी उसमें भाई बहन फादर मदर सब होते हैं, तो जब सब हो गए तो वो क्या हो गया, हम, क्या हो गया है वो, हम, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, वी मेक अ हैप्पी फैमिली। तो मैंने ये आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है और मैंने इसमें आपको लिख के भी बता दिया है कि ऑप्शन कहाँ कौन सा लगेगा। अब जो मैं देने जा रही हूँ वो आपको सेल्फ करना है, वो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगी, उसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो जब अब मैंने आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ये आपको सेल्फ करना है। तो सपना वेंट टू द मार्केट विथ मदर, ओके, फिर ब्लैंक्स है, हेल्प्ड हर मदर बाय फ्रूट्स। सपना वेंट टू द मार्केट विथ मदर, सपना किसके साथ मार्केट गई, अपनी मदर के साथ। फिर ब्लैंक्स है, हेल्प हर मदर बाय फ्रूट्स, और उसने किस में मदद की, अपनी मम्मी की, फ्रूट्स खरीदने में। फिर ब्लैंक्स है, केम बैक आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो घर वापस आए, एंड वॉश्ड ऑल द फ्रूट्स, और फिर क्या किया, उन फ्रूट्स को उन्होंने उसको वॉश किया, धोया। कभी भी बाजार की चीज़ लेके आते उसको क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, उसके बाद उसको यूज़ में लिया जाता है। बिफोर ब्लैंक्स केप्ट देम इन द बास्केट, बिफोर फिर ब्लैंक्स है ना, केप्ट देम इन द बास्केट, फिर बाद में कहाँ उसको रखा है, बास्केट के अंदर। ओके, तो ये जो मैंने आपको छोटा सा ही दिया है, लेकिन इसमें आपको फिलअप करना है कि इसमें क्या यूज़ होगा, आई वी यू, शी, ही, इट एंड दे। और बच्चों मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देती हूँ, फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ कि जब कोई बॉय या मैन
के लिए क्या यूज़ होता है हमेशा? ही। क्या आता है? ही। और ही का क्या हो जाता है? हिज, है ना। और जब कोई गर्ल के लिए बात होती है या विमेन के लिए बात होती है तो किसका यूज़ होता है? शी। किसका होता है? शी या हर। ओके, ये सिंगुलर के लिए मैं बता रही हूँ आपको। ओके, जब सिंगुलर में बॉय और सिंगुलर में मैन होता है, सिंगुलर में गर्ल या सिंगुलर में वुमेन होती है, और जब प्लूरल में आता है, एक से ज़्यादा में आ जाता है, तो अब किसका यूज़ होता है? ये आई, वी, यू, दे, इनका यूज़ प्लूरल में भी होता है, और आई तो सिंगुलर में भी यूज़ होता है ना। और वी और दे, इनका यूज़ किस में होता है? हमेशा प्लूरल्स में होता है। वन से ज़्यादा पर्सन होता है उसके लिए होता है। तो जब वन बॉय, वन गर्ल, वन मैन, वन वुमेन की बात होती है, तब बॉय और मैन के लिए हमेशा क्या लगता है? ही, एंड गर्ल के लिए, वुमेन के लिए हमेशा क्या लगता है? शी। शी यानी वह, ही यानी वह, हीज यानी उसका, उसकी, हर यानी उसकी, है, हीज यानी उसका। ओके, तो बार बार हम जिसका नाम होता है उसका नाम नहीं लेकर उसकी जगह पर हम उसकी बजाय, अगर लड़का है तो ही का यूज़ करते हैं और लड़की है तो शी का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो मैंने अभी आज ये सब करवाया है ये आपको अपनी नोटबुक में फिलअप करना है विथ आंसर। आपको अपने आप समझ के इसका आंसर इसमें कंप्लीट करना है, और जो भी मैं वर्क करवा रही हूँ वो सभी चीज़ आपकी नोटबुक चेक होने पर ही पता चलेगा कि आपने कितना राइट किया है और कितना रॉन्ग किया है। तो आप सबको भी अपनी अपनी नोटबुक सबमिट करवानी है अपनी अपनी स्कूल के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश करते हैं। गुड डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।